मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता। आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस ही आपकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है, कैपिटल है, ये याद रखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मार्च 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मकर राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत से सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी मैं वही करने वाला हूं। मार्च 2022 के राशिफल में सबसे पहले बात करेंगे आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट की, फिर आपके परिवार के सुख की, शिक्षा और संतान सुख की, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख, आपका गृहस्थ सुख और साथ ही साथ जो सीरियस फ्रेंडशिप है उसके बारे में, और फिर विशेष रूप से बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे आपका जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में, और अंत में बात करेंगे मार्च 2022 के विशेष उपायों के बारे में जिससे इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल बना पाएं। तो आइए अब आरंभ करें मासिक राशिफल मार्च 2022 आप मकर राशि के लिए। और सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। मार्च 2022 में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे कामकाज के लिए और एक से ज़्यादा कामों में एक साथ में इन्वॉल्व होकर के बहुत ज़्यादा लाभ, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट और बहुत ज़्यादा यश कमा पाएंगे, क्योंकि ये माह आपके लिए बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन का है। यहाँ पर आपके कम प्रयास में आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी और आप अपने काम के प्रॉफिट पर या लाभ पर एक प्रकार से हाइपर होकर के एक्टिव हो जाएंगे। मार्च 2022 में आपके दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, अच्छी प्लानिंग से आप ज़्यादा कमा पाएंगे, अपने कामों को ज़्यादा गति दे पाएंगे और साथ ही साथ आपके लाभ के आपको अवसर ज़्यादा मिलेंगे, या ये बोल सकते हैं कामकाज को कंप्लीट करने के लिए लोगों का साथ आपको भरपूर ढंग से मिलेगा। तो मार्च 2022 में स्पेशली वो लोग जो कोई न कोई जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करते हैं, चाहे आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, ठीक साथ ही साथ खेती बाड़ी का काम करने वाले किसानों की यहाँ पर बात कर सकते हैं। उन लोगों को यहाँ पर सुखद स्थिति का एहसास होगा। आपको कम प्रयास में ज़्यादा सक्सेस, ज़्यादा सफलता, ज़्यादा आपको फसल मिल सकती है। अर्थात यहाँ पर संतुष्टिप्रद स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा है। भाग्य साथ आपका ज़बरदस्त देने वाला है। इसके अलावा आप में से जो भी लोग आईटी सेक्टर के लोग हैं, सॉफ्टवेयर के लोग हैं, एप्लीकेशन के लोग हैं, या फिर वो लोग जो एमएनसी में काम करते हैं, उन लोगों के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले लोगों के लिए बहुत सुखद स्थिति है। ज़्यादा वॉल्यूम में काम होगा या ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, उन्नति प्रगति के अवसर आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट की। मार्च 2022 में आप में से जो भी लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहें, फाइनेंशियल जो कंसल्टेंसी सर्विसेज वाली जो स्क्रिप्ट आपको मिले उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कोई भी पीली धातु में या पीले वस्तुओं में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे केसर हो चाहे हल्दी हो। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो साथ ही साथ आप फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली या एजुकेशन जो देती है वो ऐप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में, उन लोगों के लिए भी मार्च 2022 बहुत ज़्यादा सुखद है, एक प्रकार से प्रॉफिटेबल है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से विश्लेषण किया जाता है परिवार के सुख का। इस भाव का अधिपति मंगल सुखद स्थिति में है, अर्थात उच्च राशि में है। ऐसी स्थिति में आप अपने परिवार के सुखों पर एक प्रकार से आगे बढ़ जाएंगे, लीडर बन जाएंगे और आपके द्वारा ही हर कार्य महत्वपूर्ण ढंग से पूर्ण होगा। परिवार वालों का साथ मिलेगा और आपका यशवर्धन होगा, आत्मसम्मान या ये बोल सकते हैं आपका सम्मान में वृद्धि होगी। आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार हो जाएगा। माताजी का सहयोग और स्पेशली पिताजी का सहयोग यहाँ पर आपको भरपूर ढंग से मिलेगा। तो पारिवारिक सुख में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। आइए अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की और संतान सुख की। मार्च 2022 में शिक्षा के बारे में आपको बहुत सुखद स्थितियों का सामना होगा। अर्थात ये बोल सकते हैं जो स्ट्रीम लाइन में आप हैं वहाँ पर आपको सुखद अवसर मिलेंगे। आपके दिमाग का भरपूर इस्तेमाल यहाँ पर होगा, बहुत अच्छी प्लानिंग होगी और बहुत अच्छे ढंग से हेल्पिंग हैंड मिलेंगे जिससे आप आगे बढ़ पाएंगे। आप में से जो भी लोग फैशन से संबंधित कोई भी स्टडी कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं, और या फिर वो लोग जो मास मीडिया से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। मेडिकल और नॉन मेडिकल या टेक्निकल सर्विसेज वाली जो भी स्थितियां हैं, टेक्निकल लाइन में जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए सिचुएशन, उनके लिए स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद है। आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस,
उस स्थिति में तो सबसे ज़्यादा आपको राहत मिलेगी या सबसे ज़्यादा सुखद आपको सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर शिक्षा के बारे में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा शानदार है, बहुत ज़्यादा सुखद है और ऐसी स्थिति में आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं संतान सुख की। तो संतान सुख में भी आपने जो संतान के लिए प्लानिंग की है उसका फल आपको मिलने लगेगा या उसका फल मिलता हुआ दिखाई देगा। आपकी संतान भी अपने कैरियर में, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही है और वो आगे बढ़ने का जो रास्ता उन्होंने चुना है वो आपको सही प्रतीत होगा। अतः प्लानिंग से जो भी आप काम कर रहे हैं, आपकी संतान प्लान कर रही है, वो स्थितियां आपको बहुत बेहतरीन नजर आएगी और आप उससे संतुष्ट नजर आएंगे। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। मार्च 2022 में स्वास्थ्य के बारे में स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन या चेस्ट से संबंधित कोई भी परेशानियां आपको परेशान कर सकती है। ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित परेशानियां आ सकती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये बहुत गंभीर है या बहुत सीरियस है और हमेशा रहेगी। ये टेम्परेरी है और टेम्परेरी का अर्थ यहाँ पर ये है कि आपको 24 मार्च तक ज़्यादा सावधान रहना है, ज़्यादा अपनी केयर करनी है, जो बीमारियाँ मैंने आपको बतलाई है। आइए अब बात करते हैं शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। तो ऐसी स्थिति में जब भी कोई लेन देन करें, बातचीत करें, डिस्कशन करें, बहुत ही संयमित ढंग से या सही शब्दों में यदि आप बात करेंगे तो कोई भी लेन देन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, समस्या नहीं आएंगी। अन्यथा आपको लेन देन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बातचीत में उलझन या कन्फ्यूजन की स्थिति हो सकती है, उसका सामना आपको करना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में सोच समझ करके, पॉइंट बना करके बातचीत करें, ताकि जो भी आपके दिमाग में भ्रम है उसका निराकरण करके ही आप आगे बढ़ें। अन्यथा व्यर्थ के शत्रु आपको परेशान करेंगे या आपके कामकाज में व्यर्थ की उलझन आकर के लॉस की स्थिति बन जाएगी। उससे बचने की सलाह दे रहा हूं। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की जिनकी कोई सीरियस फ्रेंडशिप चल रही है। सबसे पहले बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। मार्च 2022 में आपको एक प्रकार से इरिटेशन, झुंझलाहट या कोई न कोई परेशानी, यहाँ पर ईगो की प्रॉब्लम आ सकती है। व्यर्थ का क्रोध और आवेश आपके दाम्पत्य सुख को नेगेटिव बना सकता है, अर्थात व्यर्थ में ही यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति खड़ी हो सकती है। 7 अप्रैल के बाद में आपको व्यर्थ के क्रोध और आवेश से तो बचाव हो जाएगा, लेकिन फिर भी इरिटेशन या फिर ये बोल सकते हैं गलतफहमियां आपको परेशान करती रहेंगी। इसके लिए आपको सावधान जरूर रहना पड़ेगा। बातचीत का रास्ता अपनाएं, जहाँ तक संभव हो अपने आप को संयमित रखें, ताकि कोई भी अपशब्द से आपका जीवन खराब नहीं हो या फिर उलझन पैदा नहीं हो जाए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कोई सीरियस फ्रेंडशिप चल रही है। उसके लिए पंचम भाव, सप्तम भाव और शुक्र ये सब जिम्मेदार होते हैं। तो इन सभी स्थितियों में यहाँ पर 67% आपके लिए स्थितियाँ सुखद है। तो आपकी फ्रेंडशिप आगे बढ़ सकती है, फ्रेंडशिप नई आपको मिल सकती है, कोई नई फ्रेंडशिप एक्सेप्ट हो सकती है या आप किसी की फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए रास्ते खुलेंगे, लेकिन फिर भी फ्रेंडशिप के मामले में भी विरोधाभास आपको यदाकदा नजर आएगा। और ध्यान रख करके बातचीत करेंगे, सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी बड़ी समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन हम जो ग्रह स्थिति है उसको नकार नहीं सकते, न ग्रहों को उठा करके अपनी जो अच्छी पोजीशन होती है वहाँ रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमें ही उपाय करने पड़ेंगे, हमें ही सावधान रहना पड़ेगा। और सबसे पहला उपाय है अपने ऊपर नियंत्रण करना। वो नियंत्रण आपको करना चाहिए, तो इस महीने को आप आसानी से पार कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है। मार्च 2022 में जो भी कामकाज की स्थितियां हैं वो बहुत सुखद है। आपकी एनर्जी भी भरपूर रहेगी, तो साथ साथ आप सूझबूझ से कामकाज को बढ़ाएंगे भी सही। जो पेंडिंग काम है उनको भी पूरा करने की लाइन में आगे लाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए सुखद स्थितियाँ ज़्यादा है और उसको बहुत सही ढंग से यदि आपने मैनेज किया तो ये आपके लिए माइलस्टोन हो सकता है 2022 का। शनि जो कि राशि का अधिपति, उसकी उच्च दृष्टि आपके कर्म भाव पर है, तो बृहस्पति की सुखद दृष्टि भी, बृहस्पति धन और संपत्ति भाव में बैठ करके भी आपके कर्म भाव को शुभ दृष्टि से मालामाल कर रहा है। ऐसी स्थिति में आपको इन स्थितियों का फायदा उठाना चाहिए। तो मार्च 2022 में आप में से जो भी लोग टेक्निकल सर्विसेज देने वाले लोग हैं, चाहे वो मैकेनिक हो सकता है, प्लम्बर हो सकता है, मेडिसिन वाला हो सकता है, मैकेनिक के साथ में नर्स हो सकती है, डॉक्टर हो सकते हैं या ड्राइवर हो सकते हैं, जो भी टेक्निकल सर्विसेज देते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको मार्च 2022 में अच्छा कामकाज मिलेगा। और कामकाज का जब कामकाज मिलेगा और कामकाज बढ़ेगा तो आपकी अपनी स्ट्रेंथ
अपनी व्यस्तता भी बढ़ेगी और व्यस्तता बढ़ने से आपका संतुष्टि, आपका आत्मविश्वास वो भी बढ़ेगा, लाभ भी बढ़ेगा। मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, मशीनरी, स्क्रैप, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसमें काम करने वाले लोगों के लिए मार्च 2022 शुभ है। तो साथ ही साथ फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाले, एजुकेशन सेक्टर का काम करने वाले, राजनीतिक क्षेत्र वाले लोग और वो लोग जो शिक्षक हैं, चाहे ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं या ऑफलाइन शिक्षा दे रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए ये समय काल बेहतरीन है, शुभ है। चाहे आप गिरवी का काम करते हैं, चाहे स्टॉक ब्रोकर हैं, चाहे फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपके लिए मार्च 2022 व्यस्तता का भी है, कामकाज को बढ़ाने का भी है, नई क्लाइंटल भी मिलेगी और साथ ही साथ आपके कामकाज का दायरा भी बढ़ेगा। आइए अब बात करें मार्च 2022 के उपायों के बारे में। शनि की 7.5 का आपको मिडिल फेज चल रहा है। ऐसी स्थिति में शनि के उपाय करने की आवश्यकता तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। सेकंड आप उपाय कर सकते हैं, वो उपाय आप बुध के करें, क्योंकि बुध भाग्य का अधिपति है, एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में, लेकिन राशि से फर्स्ट हाउस में गोचर में बुध शुभ फल नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में 24 मार्च तक आपको बुध के उपाय करने की सलाह दे रहा हूँ। तो बुध के उपायों में आप रोजाना गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, हर बुधवार को हरी वस्तुओं का दान करें या हरे फलों का दान करें, हरी दाल का दान कर सकते हैं। शनि के उपायों में आप रोजाना शनि स्तोत्र का पाठ करें, हर शनिवार को शनि की वस्तुओं का या काले रंग की वस्तुओं का दान करें। ओम सम शनिश्चराय नमः, इस छोटे से मंत्र का आप जाप करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग रत्न धारण कर सकते हैं या उपरत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल रत्न बहुत महंगे होते हैं, इसलिए उपरत्न तो आप आसानी से धारण कर सकते हैं। तो अपनी राशि का रत्न नीलम, अपना भाग्य रत्न पन्ना और अपना कैरियर रत्न हीरा, इसके उपरत्न जब आप एक साथ में धारण करेंगे, इसे ही भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। और जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो अपनी राशि के धन योगों का, लक्ष्मी योगों का फायदा उठाना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इसमें 4 रत्न होंगे, वो रत्न जो आपकी राशि कुंडली में धन योगों को बलवान बनाए या लक्ष्मी योगों को स्ट्रेंथ दें, उनको धारण करना आपकी फाइनेंशियल जो कामना है उनको पूरा करने में सहयोगी बनेंगे, मददगार बनेंगे। तो चाहे भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट हो या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट हो, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके इनके बारे में जो भी जिज्ञासा है वो आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जो भी प्रश्न है उनका आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ऑफिस टाइम जो होता है उस पर या उस समय संपर्क स्थापित करें। जो लोग घर बैठे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, भविष्य में झांकना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा निर्णय करना है उसमें दुविधा है, तो आप अपनी जन्म कुंडली के सहारे से समस्याओं का समाधान या मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए भी स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, फिर आप और मैं होंगे, आपकी जन्म कुंडली पर जो भी बातचीत होगी, चर्चा होगी, विश्लेषण होगा, वो करेंगे और ढूंढ करके निकालेंगे विशेष उपाय। तो ये था मार्च 2022 का राशिफल। आप मकर राशि के लिए ये राशिफल, ये उपाय, ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बतलाएं कमेंट बॉक्स में। और भी कोई जिज्ञासा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन वो जिज्ञासा आपकी अपनी कुंडली की नहीं होकर के सामान्य जिज्ञासा होनी चाहिए, जिसके बारे में हम कोई न कोई एपिसोड के थ्रू उस जिज्ञासा का समाधान कर पाएँ या उसका आपको कोई न कोई उत्तर दे पाएँ। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, स्पेशली घर के छोटे छोटे बच्चों का और महिलाओं का। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।